ओम जय माता गौरी, जय महादेव। आप सभी को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। हरितालिका तीज की शुभकामनाएं। हम लोग पर भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की दया दृष्टि सदैव बरसती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद के तृतीया तिथि को हरितालिका तीज की त्योहार मनाया जाता है। स्त्रियां अपने पतिदेव की लंबी आयु, उनकी उन्नति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और हरितालिका तीज की पूजन करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अपना मनचाहा वर पाने के लिए। इस दिन शिव पार्वती दोनों को एक साथ पूजन किया जाता है, जिनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हरितालिका तीज की पूजन कैसे करना चाहिए, इसका सही विधि विधान क्या है, ताकि हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन सरल विधि और सटीक जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक अवश्य बने रहें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। हरितालिका तीज मनाने या व्रत रखने से एक दिन पहले आप मेहंदी लगवा ले, अपने नाखूनों को कटवा ले, सारी तैयारी शांतिपूर्वक कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रखना है। तो एक छोटा सा चौकी पे लाल वस्त्र बिछा लें या पीले वस्त्र बिछा लें और 16 श्रृंगार कर ले, मेहंदी वगैरह लगवा ले, अपनी सारी जो श्रृंगार होता है कर ले। एक थाली में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी और गणेश की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति नहीं, मतलब मिट्टी के बना करके और प्रतिमा, और इस तरह से रखें। थाली में एक प्लेट डाल करके, ताकि पानी में मिट्टी का जो प्रतिमा है वो गल ना पाए। और थोड़ा सा चावल, रंगा हुआ चावल रखना चाहिए वैसे तो, नहीं तो इस चावल को अष्टकलश बना करके और उसके बाद कलश की तैयारी करना चाहिए। कलश में कलावा बांध करके और उसमें स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। और जब ये बन जाए तो कलश की स्थापना करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? अगर आप चावल रंगे हुए नहीं हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम जरूर डाल देना चाहिए, क्योंकि माता गौरी की पूजा है तो इसलिए उसमें कुमकुम और हल्दी जरूरी होता है। कलश में स्थापित करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और उसमें जल इतना भर देंगे ताकि हमारा गर्दन तक के, लोटे के गर्दन तक के जल होना चाहिए। थोड़ा सा खाली भी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हवा की भी जगह होनी चाहिए। और उसके बाद न्योतन के तौर पे पैसा, कसेली, एक हल्दी के गांठ वाली हल्दी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत डाल करके, और उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा चावल ले लें और आम के पत्ता या अशोक के पत्ता या पान के पत्ता 5 या 7 पत्ते ले करके, और उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए, कुमकुम लगा लीजिए और सारे पत्तों को कलश के ऊपर सजा दीजिए इस तरह से। और जो अनाज हम कटोरी में भरे हैं, चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो आपके पास, वो भर करके और उस पर दीपक स्थापित कर दीजिए। दीपक में 2 बाती होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और साथ में अपना सिंघोड़ा, जो शादी में जिससे सिंदूर भरा जाता है मांग में, उसे भी रखना जरूरी होता है। एक भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, फोटो सामने रखना जरूरी होता है।
तो उसे रख लीजिए। और उसके बाद शुद्धिकरण के लिए फूल से सब पर पानी छिड़क दीजिए। उसके बाद आचमन कीजिए और आचमन के बाद अब भगवान का आवाहन करने के लिए थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के और हम माता गौरी और भगवान भोलेनाथ गणेश को आवाहन करेंगे ताकि वो आएं और हमारे पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि बिना बुलाए तो इंसान नहीं आता है और भगवान कैसे आएंगे। तो उनको आवाहन करके और बोलना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान का अभिषेक करेंगे। पहले जल से करेंगे अभिषेक और पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान को करेंगे, उसके बाद माता गौरी को, फिर भगवान भोलेनाथ को, उसके बाद पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे, वैसे ही जैसे गणेश को, फिर माता गौरी को, फिर भोलेनाथ को। उसके बाद जब पंचामृत से अभिषेक हो जाए तो जल से, साफ जल से इतना अभिषेक करना है ताकि जो हम पंचामृत से अभिषेक किए हैं वो अच्छी तरह साफ हो जाए, धुल जाए। उसके बाद जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और माता गौरी को चुन्नी ओढ़ा देंगे। छोटा सा एक चुन्नी बना लीजिए और चुन्नी ओढ़ाने के बाद एक बड़ा चुन्नी मूर्ति के ऊपर स्थापित कर देंगे, जो प्रतिमा लगाए हैं भगवान भोलेनाथ के, माता गौरी के फोटो। उसके बाद चंदन से लगाएंगे, पहले भगवान गणेश को, फिर माता गौरी को रोली लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और भगवान भोलेनाथ को भभूत लगाएंगे या चंदन का लेप लगाएंगे। उसके बाद दीपक में पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, वरुण देव को ध्यान करते हुए कलश का पूजन करेंगे और भगवान के प्रतिमा को भी चंदन और रोली लगाएंगे। गणेश भगवान को भी लगाएंगे, कार्तिकेय को भी लगाएंगे। शिव परिवार की पूजा होती है ये, तो भगवान के सारे भगवान जो भी हैं उनको सबको कुमकुम लगाने के बाद इत्र का भी उनके चुन्नी पर या किसी रूई वगैरह में उनके कपड़े जो चढ़ाए हैं उसमें इत्र से पूजा करेंगे और वरुण देव के भी इत्र लगाएंगे। फिर भगवान भोलेनाथ के कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद गुड़हल का फूल भगवान गणेश को बहुत पसंद है, इसलिए उनको गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे और माता गौरी को भी गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं। और कनेर का फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, इसलिए भगवान शिव को कनेर का फूल चढ़ाएंगे और सफ़ेद फूल भी चढ़ाएंगे। और मदार के फूल, आँख मदार जो भी कहते हैं, उसका फूल बहुत ही भगवान शिव को पसंद होता है। एक फूल अगर चढ़ाते हैं तो हजारों फूल के चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है, तो वो चढ़ाएंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और गुलाल, भगवान शिव के पूजा में गुलाल भी अर्पित किया जाता है, तो गुलाल भी लगाएंगे। माता गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। एक प्लेट में सब जो मेन होता है उसको सजा लीजिए। थोड़े श्रृंगार के प्रसाधन जो हैं वो माता गौरी को लगा भी दीजिए, चूड़ियाँ पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए माता गौरी के हाथों में। और भाव होता है ये, और महावर भी उनके पैरों में लगा दीजिए और प्रसाद के तौर पे रख लीजिए आप, क्योंकि आप तो अभी तो लगा रखी होंगी महावर, तो इसलिए बाद में लगा लेना। और जो भगवान शिव को धतूर के फूल, धतूर के पत्ते, ये सब
उनको बहुत पसंद है, तो ये सब भी रख दीजिए। भांग बेलपत्र में ओम लिख करके चढ़ा दीजिए और सभी भगवान को बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। जो मिष्ठान आपने बनाए हैं मीठा गेहूं और गुड़ से, वो उसका भोग लगा दीजिए। और काला चना चढ़ाने का विशेष रिवाज होता है, तो काला चना अर्पित कर दीजिए। और फल, ऋतु फल जो होता है वो अर्पित कर दीजिए बेलपत्र डाल करके, और सबको साइड में रख दीजिए। और हाँ, माता गौरी को नारियल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। कुमकुम लगा करके, कलावा बांध के, एक गुड़हल का फूल रख करके माता गौरी के लिए एक पानी जटा वाला नारियल जरूर लगाना चाहिए। और जो भोग लगाए हैं तो मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ता पर कसेली सुपारी सब डाल करके अर्पित कर दीजिए। और एक लोटा जल रख करके और अक्षत और पुष्प ले करके कथा का श्रवण, हरितालिका तीज के कथा का श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण के बाद अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि हवन करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पूजा में हवन के बिना पूजा अधूरा होता है, तो इस हवन कुंड को भी पूजा करना चाहिए पुष्प अक्षत से। और ये अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप हवन करें। 108 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें। उसके बाद जो सामग्री हम भोग के लिए बनाए हैं उसका भी हवन में डालें, ताकि अग्नि देव को पूजा पूरा हो सके। और इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों के ससुराल पक्ष वाले को कपड़े देने का भी रिवाज होता है, तो माता गौरी को समर्पित करते हुए अपने ससुराल पक्ष वाले को कपड़े दे दें और कपूर की आरती करें। जो दिया स्थापित किए हैं हम, उससे नहीं, कोई अलग दिया से कपूर जला करके आरती कर लीजिए। आरती के बाद दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। जो हम पूजा किए हैं, तो आपको जो शक्ति है यथाशक्ति दक्षिणा दे करके और अपने गलतियों का माफ़ी मांगेंगे कि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और सारे संसार के सुहाग अमर करना माँ। और ये जो व्रत है वो माता पार्वती भगवान भोले को पाने के लिए जंगल में की थी, और अपने सुहाग माता से मांगती हैं, मांगना चाहिए। और इस तरह से हरितालिका तीज के सरल विधि पूर्ण होता है। और अपना सुहाग जो सिंघोड़ा होता है उसे आंचल में भर करके और माता से कोई गलती भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहिए। और पूजा इस तरह से पूर्ण हो जाता है। और भगवान के ये जो दीपक है वो पूरे रात जलते रहना चाहिए, क्योंकि 4 पहर में पूजा होता है, तो 4 पहर तो हम कर नहीं पाते हैं, तो दीपक तो जरूर ही रात